नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं महफूज मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। भारत छोड़ो तहरीक के हीरोज को वजीर आजम मोदी का खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रक्षाबंधन पर मुबारकबाद का पैगाम। रियासती दर्जे की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस का भूख हड़ताल। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी का पुरअमन एहतिजाज, इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा। करगिल में लद्दाख के हुकूक के लिए 3 रोजा भूख हड़ताल। और कुलगाम में 9वें रोज भी तसादुम जारी, 2 फौजी जवान और 3 दहशतगर्द अज़जान। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की 83वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इस तहरीक में हिस्सा लेने वालों की जुर्रत ने, हुब्बुल वतनी ने लाखों अफराद को आजादी की जिदोजहद में मुत्तहद कर दिया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, हम उन तमाम बहादुर लोगों को दिल से याद करते हैं जिन्होंने बापू यानी गांधी जी की क़यादत में इस तहरीक में हिस्सा लिया और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिंदुओं के त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर तमाम लोगों को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में सबके लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और मजबूत रिश्तों की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया कि वजीर आला की जानिब से रक्षाबंधन की पुरखुलूस मुबारकबाद। सबको मोहब्बत, इत्तेहाद और प्यार भरे ताल्लुकात का दिन मुबारक हो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा ने श्रीनगर में रियासती दर्जे की बहाली को लेकर आज भूख हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान तारिक हमीद कारा ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम को खत लिखकर रियासती दर्जे की बहाली के वादे पर अमल का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 अगस्त को काला दिन मनाया और आज 9 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की गई, जो 20 अगस्त तक जारी रहेगी। हम क्या मांगे? हम क्या मांगे? जम्मू मांगे, कश्मीर, हमारी नौकरियां, हमारे वसाइल, हमारे वसाइल। एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो 5 अगस्त 2019 को हुई, उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया और दोनों हिस्सों को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने श्रीनगर में पुरअमन एहतिजाज किया, जिसमें हुकूमत से पार्टी के सदर और पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। एहतिजाज में पार्टी के रहनुमाओं जैसे इश्तियाक कादरी, शेख खुर्शीद और फिरदौस बाबा ने भी हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने बेगुनाह सियासी कैदियों की तवील और गैर मुनसिफाना कैद की मजम्मत की और तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो सियासी कैदियों की आज़ादी के लिए आवाज उठाए। जो इंजीनियर रशीद साहब जो है आज 7वें साल में वो इंटर हो रहे हैं, इनकार्सरेशन उनकी जो है आज 7वें साल में इंटर हुई। और इस सिलसिले में हमने आज जो ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए बल्कि तमाम सियासी कैदियों के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए, कश्मीरी मजलूमों और कैदियों के लिए जो रियासत और रियासत की बाहर की जेलों में जो इस वक्त बंद है, हमने उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए जो है आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे इनेकाद किया। और साथ ही हम आपके थ्रू यहाँ हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप यहाँ श्रीनगर में बैठ के जो है आप एक बात करते हैं, लेकिन जब आप इंडिया ब्लॉक में जाके दिल्ली में बैठते हैं वहाँ पे आप सियासी कैदियों की बात नहीं करते हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था सारी रीजनल पार्टीज का जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और जो इस वक्त इंडिया ब्लॉक के जो इस वक्त मेंबर्स हैं, हम उन तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास वो दम नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इस वक्त जो अपोजिशन का जो ब्लॉक है इस वक्त, तो उसमें कम से कम आप कश्मीरी कैदियों की बात कीजिए, उसमें आप कम से कम उन बेगुनाहों की बात कीजिए जो सालों से जो है इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद है। हम चाहते हैं कि हम दोस्तानी हुकूमत, आईन और जमहूरियत का एहतराम करके तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई फौरी तौर अमल में लाए, जिसमें हमारा लीडर जो जुर्म बेगुनाही की पादाश में 6 साल से मुतवातिर नजर, और आपने देख लिया होगा पिछले दिनों हातम की कब्र पर लात मारकर उसे एक दिन के लिए पार्लियामेंट भेजा गया,
जिसमें उसको 1.5 लाख रुपए देना पड़ा। उधर करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए और लेह अपेक्स बॉडी यानी एलएबी की जानिब से 3 रोजा भूख हड़ताल का आगाज हुआ। एहतजाज में शामिल लोग रियासती दर्जे की मांग, आइन के 6ठे शेड्यूल में शमूलियत, लेह करगिल के लिए अलग लोकसभा निशस्तें और पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम का मुतालबा कर रही है। वही केडीए के रहनुमा असगर करबलाई ने हुकूमत से नौ आबादियाती रवैया खत्म करने और जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बार बार यकीन दहानी कराने के बावजूद भी हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही है। कुलगाम के अक्खल जंगलाती इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी जवानों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। याद रहे ये तसादुम 1 अगस्त से जारी है और आज 9वें रोज भी जारी है। वही फौज ने मारे गए प्रभाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को खराज अकीदत पेश किया। डीजीपी नीलन प्रभात ने कहा कि घना जंगल और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महफिश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।